अगर आप एक शौकीन हैं और आपका जो जायका है वो जाहिर सी बात है नमक के बिना तो बनता नहीं होगा, लेकिन आपको अब सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि डुप्लीकेसी की भरमार हर चीज़ में है। और इससे पहले आपको लगता था कि नमक जो है वो शुद्ध है, लेकिन अब जो मामला सामने आया है उसने जम्मू कश्मीर में बिकने वाले नमक पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल मेंढर से टाटा सॉल्ट के डुप्लीकेट नमक के पैकेट जो हैं वो बरामद किए गए हैं, जिसके बाद ये पूरा जो भंडाफोड़ है ये हुआ है। और जब इस मामले की गहनता से जांच की गई तो मालूम चला कि मेंढर में ये नकली टाटा सॉल्ट जम्मू से ही सप्लाई हुआ था। 300 पैकेट टाटा सॉल्ट के जो कि डुप्लीकेट था, यानी कि नकली था, कम क्वालिटी का था या कुछ भी था, मतलब वो सही कंपनी से पैक होकर नहीं आया था, लोकल पैकिंग थी या कुछ और इशू था, लेकिन वो डुप्लीकेट सॉल्ट जो था वो जम्मू से गया। 15/7/2021 का उसका बिल है जो कि मेरे पास मौजूद है इस समय। और 300 पैकेट की क्वांटिटी में ये नमक जम्मू से मेंढर पहुंचा। वहाँ पर कुछ लोगों की शिकायत जो थी वो सामने आई कि जो नमक वो खा रहे हैं वो सही नहीं है, कई तरह की परेशानियाँ हो रही हैं या फिर कुछ समस्या जो थी वो उन नमक के पैकेट से लोगों को हुई, जिसके बाद ये कंप्लेन इस कंपनी के पास गई। कंपनी के कुछ अधिकारी पहले मेंढर में गए, वहाँ पर उन्होंने नमक के सैंपल लिए और उसके बाद दिल्ली से एक विशेष टीम मेंढर पहुँचती है। इस टीम ने जब वहाँ पर सैंपल कलेक्ट किए तो ये पाया कि जो नमक वहाँ पर टाटा सॉल्ट के नाम से टाटा सॉल्ट की पैकिंग में बिक रहा था वो असल में टाटा सॉल्ट था ही नहीं, वो एक डुप्लीकेट सॉल्ट था, जिससे कि लोगों की सेहत जाहिर सी बात है ख़राब होनी थी और जायका तो बिगड़ना ही था। इस पूरे कांड के बाद जब उस दुकानदार से पूछताछ की गई तो ये मालूम चला कि ये 300 पैकेट जम्मू से ही डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए मेंढर में पहुंचे थे। तो जाहिर सी बात है जब जम्मू से 300 पैकेट मेंढर पहुंच सकते हैं तो फिर जम्मू के लोकल बाज़ारों में ये नमक क्यों नहीं होगा, आपके आस पड़ोस की दुकान में ये नमक क्यों नहीं होगा। जब 300 पैकेट जो है वो इतना लंबा सफ़र तय करके मेंढर में आम घरों तक पहुंच सकते हैं तो फिर जम्मू में आम घरों की रसोई तक ये नमक क्यों नहीं पहुंचा होगा। तो बहरहाल आज ही अपने घर के नमक की जांच ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये मामला सामने आने के बाद जो अडल्ट्रेशन है उसको लेकर अब बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हम ये कहते थे कि किसी भी चीज़ में नमक डालिए वो चीज़ ख़राब नहीं होगी, क्योंकि नमक हर चीज़ की आयु को बढ़ाता है, नमक शुद्ध है। लेकिन अब नमक की शुद्धता पर भी सवाल खड़े हुए हैं और ये सीधा जम्मू से ही खड़े हुए हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का जो बिल है वो जम्मू से है। 300 पैकेट एक साथ गए हैं, तो फिर क्या ये नमक केवल मेंढर में सप्लाई करने के लिए था? नहीं, ये जम्मू के हर बाज़ार हर दुकान में गया होगा। अब कहाँ पहुँचा या कहाँ नहीं पहुँचा और कौन पकड़ पाया या कौन नहीं पकड़ पाया, कौन जानबूझकर खरीद के ले गया और किसके पास गलती से गया, ये जांच का विषय है। लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर में और विशेषकर जम्मू संभाग में अब नमक को लेकर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि कहीं आपके खाने में जायके के साथ साथ आपको बीमारियां और जहर तो नहीं परोसा जा रहा। जिस नमक से आपको स्वाद मिलता है कहीं वो नमक आपको मुसीबत में तो नहीं डाल रहा। ये अपडेट था आप लोगों से जुड़ा हुआ, इसीलिए हमने आप तक पहुंचाया। और अब से जब भी नमक खरीदे अच्छे से वेरीफाई करके खरीदे और कोशिश करेंगे किसी एक्सपर्ट से बात करने की और आप तक ये बात पहुंचाने की कि आखिर असली नमक की पहचान क्या है। लेकिन हाल फिलहाल सतर्क रहें, कोशिश करें कि शुद्ध नमक ही खाएं और किसी विश्वसनीय दुकानदार से ही नमक खरीदें। नमस्कार।